हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आप सभी को क्लास 8, 9, 10 की स्टडी कराएंगे। तो आज हम मैथ की क्लास लेंगे, उसके बाद सारी सब्जेक्ट आपको टाइमली आपको पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहला चैप्टर जो है क्लास 8 की मैथ का क्लास चलेगी। इसमें पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या को देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है जिसके बारे में देखेंगे। तो परिमेय संख्या आप अपना पास कॉपी कलम निकाल के बैठेंगे, क्योंकि मैथ की क्लास है, इसमें लेक्चर सुनने से आपकी काम नहीं चलेगी। तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P/Q के रूप में लिख सकते हैं जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। P एंड Q पूर्णांक संख्या होंगे। P एवं Q पूर्णांक संख्या होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी P/Q के जो रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या में 0, 1/2, -1/2 ये सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। इन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। यदि आपको पूर्णांक संख्या नहीं पता हो तो पूर्णांक संख्या -1 से लेके प्लस तक, यानी 1, 2, 3, 0, -2, -1 ये सभी जो है पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या आपको पता करना है, याद रखना होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3 आते हैं। वही प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? प्रकृत संख्या जो है गिनती की सारी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये प्रकृत संख्या हो गया। तो आपकी संख्या देख लीजिए। इसमें परिमेय संख्या हम लोग देख लें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप परिमेय संख्या का उदाहरण बताएंगे। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या 0, 1, 2/3, 0 भी को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें आपको यह ध्यान रखना कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। और P एवं Q दोनों जो संख्याएं होंगी वे पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं हम लोग देख लिया। इसके बाद इस चैप्टर में आपको जो अध्ययन करने कहा वो आगे देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो आपको इसमें सिर्फ इतना है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसी को आपको बताया गया है। और पूर्णांक संख्या जैसे दो पूर्णांक संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होगा, यानी दो परिमेय संख्या का योग परिमेय ही होगा। ये आपको ध्यान रखना। और दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होंगे, और दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्याएं होंगी, यानी
जैसे 1/3 माइनस 1/4, इसे आप जब हल करेंगे तो हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों जो नीचे जो है हर वाली संख्या को एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। और इसे हल करेंगे तो नीचे वाले को एलसीएम से भागा देंगे तो 4 आएगा और ऊपर वाले से गुना करते हैं। उसी तरह इसमें भी करेंगे, 12 से 4 में भागा देंगे तो 3 आएगा और ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 3 × 3 बराबर 3। तो ये बच जाएगा 1/12। तो 1/12 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से अब योग की बात रहे तो इसी को हम लोग देख लेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के योग, पहला परिमेय संख्या ये और दूसरा परिमेय संख्या ये, तो दोनों का योग क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसी तरह इसे भी करेंगे तो 4 + 3 यानी 7/12 एक परिमेय संख्या हो गई। दो परिमेय संख्या का गुणनफल भी परिमेय संख्या ही होंगे, दो परिमेय संख्या रहेंगे उसका भी गुणनफल परिमेय संख्या होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसमें एक टॉपिक आपको पढ़ना है सहचर जो पढ़ना है इसे हम लोग देख लेंगे। सहचर में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 6 + 8 + 4, इसे सहचर में आपको बताना है। वैसे करने के लिए सहचर में करने के लिए हम लोग 6 + 8 + 4 यानी जो ब्रैकेट में जो रहेगा उसमें से एक को बाहर कर देंगे और जो बाहर रहेगा उसे एक को अंदर कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे कितना हो गया 12 और +6 यानी इसको हल करके 18 आता है। वहीं इसको हल करने के बाद 8 × 6 = 14 और +4 यानी 18, दोनों का मान समान होगा। तो ये सहचर संख्या है। अगर इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप आएंगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप बना के लाएंगे। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि परिमेय संख्या में आपको क्या और पढ़ना है और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अध्याय नंबर 2 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। एक चर वाले रेखीय समीकरण ये देखना अध्याय 2। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी अभी क्लास 7 से 8 में गए हैं तो उन्हें अभी सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पे कराई जाएगी, तो आप यहाँ पे आके चैनल पे पढ़ सकते हैं। तो रखिए समीकरण में रखिए या रैखिक समीकरण, यहाँ पे चैप्टर का नाम है। इसमें समीकरण थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण में चर की संख्या जो होगी वो 1 होगी। जैसे 2x + 9 = 11, इसमें जो यह है एक चर संख्या, तो ये एक चर वाली समीकरण से हम कहते हैं। इसे हल करने के लिए आप देखेंगे एक तरह की जो संख्याएं होती है उसे हम एक साइड लेके जाएंगे। इसी में देख लेंगे जैसे 2x + 9 = 11, तो इसमें एक तरह की संख्या क्या है ये, और ये एक तरह की संख्या है। तो हम लोग इसे 2x = 11 को 11 और ये जो 9 है इसे हम इसके तरफ ले जाएंगे तो इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाने पर यानी इक्वल टू पार करने के बाद वह अपनी जो चिन्ह होती है इसकी वो चेंज हो जाती है। जैसे कि ये प्लस का चिन्ह है तो इक्वल टू साइड में जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा यानी प्लस माइनस में हो जाएगा। यदि वहीं पे माइनस लिखा रहता 9 तो ये जाता प्लस हो जाता। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि इक्वल टू जो रहेगा इक्वल टू के पार जाने के बाद इसमें चिन्ह में चेंज हो जाती है। तो इसे हल करेंगे
2x बराबर 2 और x बराबर 2/2, इसका x बराबर माना जाएगा, इसे हम भाग दे देंगे तो एक आंसर आ जाएगा। तो रेखीय समीकरण में हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। रेखीय समीकरण में ये इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे अब हम रफ कर देते हैं। रेखीय समीकरण में एक चीज और हम लोग देखेंगे कि 2x प्लस 9 बराबर 11, तो इसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं, यानी बायां साइड, और ये बराबर के जो दाहिने साइड होते हैं, यानी हम अपने हाथ से देखेंगे, कॉपी पे जब लिखेंगे तो दाहिने साइड में जो होगी यानी पूर्व साइड पेज में जो होती है वो इस तरह से पूरब होती है और इस तरह से पश्चिम होती है। तो ये वाली साइड जो होगी राइट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, दायां साइड और बायां पक्ष देखेंगे, यानी ये दायां पक्ष और ये बायां पक्ष हो गया। इसे आप ध्यान देंगे। तो हम लोग रेखीय समीकरण आपको नेसेसरी है। रेखीय समीकरण का जो क्वेश्चन है आपको क्लास 10 तक पूछी जाती है, 10 से ऊपर पूछे जाते हैं। तो मेनली आपको क्लास 10 में फोकस करना है अभी, क्योंकि अभी का अध्ययन आपको जीवन भर आगे तक की पढ़ाई में काम देगी। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में जो उपयोगिता है आपको बताए जाएंगे कि कहाँ कहाँ तक इसकी प्रयोग की जाती है। तो 10-12 आपको सभी में इसकी प्रयोग होगी समीकरण की। तो समीकरण एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको ध्यान देना होगा। तो कुछ समीकरण को आप हल करेंगे जो देते हैं 2x प्लस 4 बराबर 11, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 3x प्लस 9 बराबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखेंगे हम लोग 3y माइनस 4 बराबर 11। 13 इसे कर लेंगे 3y माइनस 4 बराबर 11। तो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। तो साथ ही साथ हम आपको बना भी देते हैं जिससे क्रिएटिव हो जाए। थोड़ा टाइम के लिए वेट कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन बना के देखेंगे या हल हो पाता है या समीकरण या नहीं। मेन टॉपिक इसमें यह है कि समीकरण को हल करना आपके लिए नेसेसरी हो जाएगा, क्योंकि ये आपको आगे तक इस चैप्टर से आपके अध्ययन की जाएगी। हर क्लास में आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे इधर। क्वेश्चन नंबर 1 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 11। तो इसमें आप बताएंगे कि राइट हैंड साइड कौन सा है। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड 11 राइट हैंड साइड हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड की क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका पूछे तो 2y प्लस 4 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। चलिए इसका आंसर हम लोग हल करेंगे। 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 11। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जात माने एक तरह की जो संख्या है उसे एक तरफ ले जाएंगे। तो ये 4 और 11 एक तरह की संख्या, इसे एक तरफ ले जाएंगे। तो 2y इज इक्वल टू 11, और ये जब इक्वल टू के साइड जाएगी यानी अपना चेंज साइड करेगी तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 2y इज इक्वल टू 7, और इसे हल कर देंगे हम लोग। तो ये जो गुना में है, और गुना जब इक्वल टू के साइड जाती है, इक्वल टू को क्रॉस करती है, तो वो भागा में हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, इधर लिख देते हैं y इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे 2 था तो ये 2 इक्वल टू के पार करेगी तो गुना हो जाएगा भागा में। तो इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 12। इसको सबसे पहले करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएंगे
तो इसका चेंज हो जाता है, जो साइन जो होता है सिंबल इसका प्लस माइनस चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। वही गुना जो है भागा में चेंज होता है, ये ध्यान रखेंगे, और भागा गुना में चेंज होता है, एक दूसरे के लिए ये चेंज होते हैं, ऐसे ध्यान रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। 3y बराबर 12 रखेंगे और जो प्लस है उसे इक्वल टू पे पार करेंगे, तो उसका जो साइन है प्लस साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये अब इसे हल करेंगे हम लोग। 3y इजिकल टू 12 माइनस 9 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 9 इजिकल टू 3 हो जाएगा। और इसे फिर हल करेंगे, ये गुना में 3 गुने y इजिकल टू 3, तो ये गुना साइड चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो इसका हल हो जाएगा 1। और ये एक क्वेश्चन आ गया जो आप अपने से बनाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन बनाने के लिए दिए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके अध्याय से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। इसमें आपको दिया क्वेश्चन नंबर 1 है x माइनस 2 इजिकल टू 7, x माइनस 2 इजिकल टू 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरह की संख्या को हम एक साइड लेके जाएंगे, तो 2 और 7 अचर संख्या है जिसे हम एक साइड लेके जाएंगे, तो x बराबर 7, और ये जब इक्वल टू को पार करेगा तो इसका साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिया। और इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे हम लोग। सभी क्वेश्चन को आप इसी तरह से हल करेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है x/3। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया हुआ है x/3 + 1, x/3 + 1 इजिकल टू 7/15। यानी आपको ये क्वेश्चन है x/3 + 1 इजिकल टू 7/15। तो इसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तरह की जाति वाली संख्या को एक तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें एक तरह की जाति क्या है, ये 1 और 7/5, 7/5 अंक है, और ये भी आपको रह गया, इसे हम ले जाएंगे। तो इसे हम हल करेंगे। x/3 इजिकल टू लिख देंगे, 7/5 है तो 7 जो संख्या है 7/15, तो 7/15 लिख दिए, ठीक। और जब ये संख्या इक्वल टू को क्रॉस करेगी यानी दूसरी तरफ जाएगी, तो ये अपनी जो चिन्ह है उसे चेंज कर देगी, तो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसे हम लोग हल करेंगे। x/3 बराबर हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए तो आप जानते ही होंगे, विभिन्न का घटाओ, समझिए हो गया। तो इसे 7/15 - 15, ठीक, हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 8/15। और इधर आपकी संख्या है x/3, ये हो गया। इसे हम लोग अब हल करेंगे। तो जब ये भागा में है तो नीचे वाला भागा जब इक्वल टू रहे तो ऊपर वाला से भागा होता है और नीचे वाले से भागा होता है, इसे हम लोग ध्यान देंगे। तो ये कट जाएगा, 3 बचेगा
15, 3 × 5 = 15 यानी 5 मतलब ये कट गया, तो आपका आंसर हो गया x बटे कितना, x बराबर 8/5। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस चैप्टर का जो है 2.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ जाएगा 8/15, 8/5 सॉरी 8/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं, जिसमें समझेंगे कि चार अवचर किस तरह से वैरी करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि x ही रहेगा वहां पे। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे 17 + 6p 17 + 6p = 9, तो 17। इसमें सबसे पहले हम लोग को समीकरण को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक तरह की जो संख्या होती है उसे एक तरफ लेके जाएंगे, यह चर संख्या को यह चर संख्या के साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह जो संख्या इक्वल टू को पार करेगी तो इसके आगे की संख्या में क्या चिन्ह है, तो आपको ध्यान में रखना है किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा रहे तो वह पॉजिटिव होता है। यह ध्यान रखिएगा बच्चों कि किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा हो तो क्या है, वो पॉजिटिव चिन्ह देता है। कोई भी संख्या या शब्द हो तो वो पॉजिटिव चिन्ह देता है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, तो 6p बराबर 9 और 17 इक्वल टू को पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस प्लस जब 17 है तो बराबर के पार होने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, तो -17। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, घटा दीजिए आप। तो जिसकी संख्या जिसमें से जौन संख्या घटेगी तो 9 है जो 17 में से घटेगी, यानी 17 में से घटेगी तो 17 का चिन्ह पहले आगे लिखेंगे हम लोग, तो माइनस, तो 17 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लिख देंगे और इसमें से घटेंगे तो 8 हो जाएंगे। इधर हो गया 6p, तो p बराबर करेंगे जैसे गुना है, तब ये इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा, इक्वल टू को पार करेगी तो गुना क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे -8। अब जब ये p उस तरफ गई तो ये गुना भागा में हो गई, तीसरा अब हम लोग हल करेंगे, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4/3। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर हो गया आपका 4/3। चलिए इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन की संख्या 12 है, जिसमें से हम लोग 2 क्वेश्चन बता चुके हैं और लगभग 10 क्वेश्चन आपको बना के आना है। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, या आपको लगे कि किसी प्रकार की स्लो पढ़ाना या और स्पीड में पढ़ाना या क्लियर लिखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब तक आपकी कमेंट नहीं आएगी तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हमें किस तरह से आपको स्टडी कराना है, क्योंकि आपकी कमेंट के अनुसार ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। चलिए आज वीडियो इतना तक रहते हैं, क्योंकि आज 2 चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।